Good evening, Bachcha Party. Good evening. Am I audible? हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं आप लोगों को? Good evening, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो, जो आप लोगों के डाउट्स आपने जो शेयर किए हुए हैं, आई हैव गॉन थ्रू द डाउट। तो एक तो मैं आपको एक डाउट सेशन अभी लेक्चर के बाद, क्लास के बाद भी एक डाउट सेशन शेयर करूंगा, राइट? वो पिछली बैच की लेक्चर डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग है, उसमें भी गेम 1, गेम 2, गेम 3 के जो डाउट्स उन्होंने पूछे थे, उसमें बहुत सारे डाउट मैंने देखा आपके भी कॉमन है, तो उसको भी शेयर करूंगा। पहले तो ये लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। गेम 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। गेम 1 के डाउट लेते हैं बचे हुए जो थे, फिर गेम 2, और जो बच जाएंगे वो मैं वो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसको थॉरली देख लेना, ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? फिर भी अगर कुछ रह जाते हैं तो आप मुझे जरूर बताएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी, चलेगा ना? Okay, sir. ठीक है, तो पहले तो गेम 1 के डाउट्स देखते हैं बेटा। गेम 1 में आप लोगों ने जो शेयर किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। गेम 1 में क्वेश्चन नंबर 11 के कुछ डाउट हैं। क्वेश्चन नंबर 9C, 11 का B, ओके, एंड चलो 9C और 11B देख लेते हैं। 9th का C देखो आप ध्यान से सभी लोग, ये आपके सामने 9th क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? इसका C पार्ट, और इन इफेक्ट सी के अलावा भी अगर कोई पार्ट में इश्यू है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप बताएंगे तो मैं उसको भी टेकअप कर लूंगा। ये 9th का सी पार्ट है, ये वाला। अब 9th सी की जहां तक बात करें तो ये अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है ना कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कितने लोगों को दिख रही है जीपी है कि नहीं? लिमिट एन गोइंग टू इंफिनिटी क्या है? 1 प्लस माइनस 1/7 प्लस -1/7 का स्क्वायर प्लस -1/7 का क्यूब, and this is going up to -1। लास्ट वाला टर्म क्या है? -1/7 की पावर n+1 या n-1 क्या है? हार्डली मैटर्स, चाहे n+1 लिख दो चाहे n-1 लिख दो, चलेगा। ठीक है सर। और n अप्रोचेस इंफिनिटी जब बोल दिया तो ऑब्वियसली इन्फिनाइट जीपी हो गई है। इन्फिनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म क्या है? a1, और कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो r की वैल्यू -1/7 है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो अब आप इसको इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला आप समझते हो। मैं अगर एन टर्म की जीपी का फार्मूला लिखूं, सपोज करो मैं n-1 ही लिख देता हूं, यहां पर n-1 लिख देता हूं, तो दैट वुड बी मच कन्वीनियंट टू यू। वैसे कुछ भी लिखोगे तो भी आंसर आएगा। तो अभी n टर्म्स का जीपी है मान लो, और n टर्म्स के जीपी का समेशन क्या होगा? n टर्म की जीपी का समेशन का फार्मूला आप सभी को पता है। a मतलब 1, यही फार्मूला होता है ना जीपी का सम का, a इंटू 1 - r की पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 - r, ये एसएन का फार्मूला होता है। अगर मैं यूज करता हूं तो आएगा a इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधे 1 - r के जगह पर लिखेंगे -1/7 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म n। आप यहाँ n लिख दो, n+1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? और n+2 भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस -1/7, तो 1 + 1/7 हो जाएगा, एंड देन यू गेट द आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक फ्रैक्शन है -1 से 1 से छोटा, -1 से 1 के बीच में लाई करने वाला, अब इसकी पावर अगर रेज करोगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। जैसे 1/7 है, स्क्वायर करोगे 1/49, स्क्वायर करोगे 1/2,
343, ऐसा करके ये छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा, पावर इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा 0। तो सिंस -1/7 होल टू द पावर इन्फिनिटी टेंस टू 0, तो ये चीज 0 हो गई, तो आंसर क्या आएगा आप बताओ? 1/8/7। सो आंसर इज 7/8। सबको समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो, क्विक। Yes, sir. अब इसके बाद सी के बाद चाहे आप डी पार्ट करो चाहे आप ई पार्ट करो, हर एक, इनफैक्ट इसमें से एक पार्ट डी पार्ट तो डिस्कस भी हो चुका है। तो और कोई डाउट 9th में नहीं है? 10th क्वेश्चन में कोई डाउट आपने नहीं बोला हुआ है? 11th, वैसे भी 10th क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट देखो सभी लोग। 11th का बी पार्ट, बेटा एक बात बताओ, क्लास में जब हमने आपको ये बताया कि साइन एक्स की वैल्यू x से छोटी होती है और tan x की वैल्यू x से बड़ी होती है, याद आया कि नहीं? ये प्रूफ किया था हमने। यस सर। और यहाँ से यहीं से आप ये बोल सकते हो कि अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को साइन से डिवाइड कर दो तो x/sin x के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? x/sin x 1 से बड़ा बट secant x से छोटा होगा। और फिर इसका मतलब समझ रहे हो कि ये क्वांटिटी 1 से स्लाइटली बड़ी है, 1 + h टाइप की है। अब यहाँ क्वेश्चन में बी पार्ट में क्या था? 11 का बी पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/sin x। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो x की वैल्यू sin x से थोड़ी बड़ी होगी, तो x/sin x हमेशा 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये जो है x की जगह हम लिख सकते हैं h, मान लो h। तो मैं बोल सकता हूं कि x/sin x 1 + h है। कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, और sir. अगर आपने ये दिया तो 1 से थोड़ी सी बड़ी नंबर का इंटीजर पार्ट क्या होगा बोलो? 1. 1 बस, दैट्स इट। तो ये चीज तो ट्रू है, दिस इज ट्रू, बट द ट्रबल इज हियर, कैन वी टेक लिमिट? इसका प्रूफ ये मतलब दिस क्वांटिटी बिकम्स इक्वल टू 1, ये लिमिट 1 के इक्वल आएगी, ये बात सही है। लेकिन जो इसमें ऑपरेशन किया क्या, उन्होंने बोला कि कैन वी राइट दिस एज इंटीजर पार्ट ऑफ, यू कैन टेक लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/sin x। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो अभी मैं बताता हूं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिस इज रॉन्ग बिकॉज, लिखो, बिकॉज इंटीजर पार्ट x is discontinuous at x = 1। ये अंदर वाली लिमिट 1 आ रही है, बट 1 पर ये बाहर वाला फंक्शन जो जिंट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। और हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट करते समय कि लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ gx अगर है तो आप इसको लिख सकते हो f ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a gx, मतलब लिमिट को फंक्शन के अंदर कैरी कर सकते हैं, लेकिन कब? प्रोवाइडेड f is continuous function at limit of gx की लिमिट at L2 क्या है? L2 gx की लिमिट है x अप्रोचेज a पर। तो यहां कॉन्टिन्यू जिंट एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं, किसी भी इंटीजर पर जिंट एक्स में जंप डिसकंटिन्यूटी आप कर चुके हैं क्वेश्चन क्लास में, तो इसलिए ये काम नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ये स्टेटमेंट जो है एज सच क्या है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, ये गलत है। लिमिट को आप जिंट के अंदर कब ले जा सकते हैं? जब ये लिमिट अंदर वाले एक्सप्रेशन की लिमिट फ्रैक्शन हो, अगर वो इंटीजर है तब नहीं ले जा सकते। अच्छा, एक इसका यहां पर हालांकि ऐसा करने से आंसर सही आ गया, बट आंसर सही आ गया इसका मतलब ये नहीं कि मेथड सही है। जैसे यही काम यहां करो, लिमिट को अंदर ले जाओ तो sin x/x की लिमिट क्या हो जाएगी? 1,
और 1 का जेंट क्या हो जाएगा 1, तो वहां यहां पर भी ये ट्रू हो जाएगा, जबकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आउटकम ट्रू है, बट ये इक्वालिटी फॉल्स है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, इसलिए गलत हो गया। और ये आउटकम ही फॉल्स है, क्यों? क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी नंबर का जेंट क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर 0 आना चाहिए, इसलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स है। 11th क्वेश्चन ए एंड बी पार्ट, आर यू ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं डाउट है तो मैं 13th का जो डाउट शेयर किया गया उसको मैं वर्कआउट करूं। 13th क्वेश्चन में तो सीरीज में डाउट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 सब सारे डाउट है। तो लेट्स टेक अप 13th क्वेश्चन। अच्छा, इसमें डाउट इसलिए है क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है ना। आईटीएफ अगर हम पढ़ लेंगे तो ये डाउट जो है वो नो डाउट में चेंज हो जाएंगे बिना बताए हुए, बट आईटीएफ +2 के सिलेबस का है तो इस वजह से आपने नहीं किया हुआ है, तो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बहुत बेसिक सी बात ये है कि आपको जब हमने फंक्शन पढ़ा था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इनवर्स फंक्शन की बात करी थी, और इनवर्स फंक्शन की बात जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि अगर कोई फंक्शन 1, 1 एंड ऑन 2 है तो उसका इनवर्स फंक्शन होता है, और वो कैसे डिफाइंड होता है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके, है ना। अगर y इज इक्वल टू fx है तो हम वहां से क्या लिखते थे, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, उसको बोलते थे x इक्वल टू f इनवर्स y, और फिर हम क्या करते थे, x की जगह y कर देते थे और y की जगह x कर देते थे। याद आया, ऐसे इनवर्स लिखते थे किसी फंक्शन का। फिर हम लोगों ने ये भी बोला था कि अगर फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x, y टाइप के, such that y इक्वल टू fx, तो इनवर्स फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर होंगे क्या, y, x टाइप के। मतलब फॉर ईच पॉइंट x, y there lies a point y, x on inverse. Are you getting my point? इसलिए ये भी बताया था कि जो फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ है, f इनवर्स का जो ग्राफ है वो fx के ग्राफ को y इक्वल टू x लाइन में इमेज रिफ्लेक्ट करके आ जाता है। इसी बात का थोड़ा सा मैं आप इसी बात का इस्तेमाल करूंगा और आपको शो करूंगा, देखो कैसे कहानी आप अनफोल्ड कर सकते हैं। देखो, ये y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। अब मैं मान लो साइन, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x की लिमिट बोल रहे हैं, तो साइन x का ग्राफ आप में से हर एक को पता है, 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती है, और 0 से π/2 तक ये ऐसा 1 होता है, और इधर में ऐसा -1 होता है। ये पॉइंट से -π/2 है और ये π/2 है, ये पॉइंट है π/2, 1। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन x का। अगर मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसके हर एक पॉइंट को अगर y इक्वल टू x लाइन में रिफ्लेक्ट कर दो तो साइन इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ऐसा, और ऐसे ये वाला पॉइंट को भी रिफ्लेक्ट कर दो, जैसे मिरर इमेज ले लो ऐसा, तो साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। +2 में आप डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट मैं +1 में जितनी बात मैंने बताई थी उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, और आपको आना क्या चाहिए, आपको आना चाहिए y इक्वल टू साइन x जो है ये इनवर्स डिफाइंड होगा तब जब इसका डोमेन हो -π/2 टू π/2, जिसको प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं, और इसकी रेंज हो -1 से 1। बट जब हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो साइन x का रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, तो -1 से 1 इसका डोमेन होगा और -π/2 से π/2 इसकी रेंज होगी। मेरी बात समझ रहे हो, आप देख भी सकते हो, ये π/2, 1 का मिरर इमेज करेंगे तो 1, π/2 हो जाएगा। इतना तो आपको आता ही है कि अल्फा बीटा का मिरर इमेज y इक्वल टू x में करोगे तो बीटा अल्फा हो जाता है। ये -π/2 -1 है तो इसका इमेज है -1 π/2, तो ये वाला पॉइंट -π/2 है और ये वाला π/2 है। अब जरा देखो इस वाले कर्व पे देखो, अगर
अब येलो वाला कर्व को भूल जाओ, येलो कर्व को आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो। अब इसको आपको दिमाग से निकाल देना और अपना पूरा अटेंशन कहां ले जाना है? हेलो, कहां ले जाना है? ग्रीन ग्राफ की तरफ। ग्रीन ग्राफ को देखो, ग्रीन वाले ग्राफ को। अगर x की वैल्यू, आपका क्वेश्चन क्या बोलता है? आपका क्वेश्चन बोलता है, ये किसका ग्राफ है जी? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अगर x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही, तो 1 पर राइट से तो अप्रोच कर ही नहीं सकती, क्योंकि 1 के राइट से आएंगे तो साइन इनवर्स के डोमेन में नहीं है। इसका डोमेन -1 से 1 क्लोज्ड है। तो पहला पॉइंट याद रखने वाला क्या है? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1। तो ये जो लिमिट है ये 1 पर लेफ्ट लिमिट है। जब एक ही साइड से डोमेन होता है ना, तो एक ही साइड से लिमिट लेनी होती है। x अप्रोचेस 1 नेगेटिव इंटीजर पार्ट जिंट ऑफ साइन इनवर्स x। अब आप मुझे बताओ, जब x को 1 की तरफ अप्रोच कराओगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है? π/2 को? यस सर। π/2 को अप्रोच कर रही है। π/2 के इक्वल होगी या π/2 से थोड़ी कम होगी या π/2 से ज्यादा होगी? अरे ये π/2 है, ज्यादा मतलब ऊपर, कम मतलब नीचे। तो ये नीचे से π/2 की तरफ जा रहा है कि नहीं? फ्रॉम बिलो इंक्रीज कर रहा है ना ग्राफ, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो π/2 वैल्यू तो तब होगी ना जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। 1 से थोड़ा कम इनपुट दोगे तो इसकी वैल्यू, अरे बता दो यार, π/2 से कम होगी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ π/2 -h। लिख सकते हैं कि नहीं? π/2 से थोड़ा कम है तो π/2 -h लिख दिया मैंने। क्लियर है? Yes. बस π/2 -h का मतलब क्या हुआ? π/2 -h का मतलब हुआ, π/2 कितना होता है? π/2 होता है 1.57 समथिंग, उससे थोड़ा कम। थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा भी कम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 1.5 के आसपास है नंबर। 1.5 के आसपास कोई नंबर है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? 1 ही होगा ना। 1.5, 1.6, 1.4, 1.3 आसपास मतलब क्या हुआ? 1.57 के बहुत क्लोज है ये। बट हम तो बोल रहे हैं बहुत क्लोज तो छोड़ दो, 1.5 से 0.3 यूनिट नीचे भी चले जाओ तो भी इंटीजर पार्ट 1 है। अगर 3 यूनिट ऊपर चले जाओ तो भी इंटीजर पार्ट 1 है। तो ये नंबर का इंटीजर पार्ट 1 होगा, तो इसलिए जिंट की वैल्यू 1 होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। दूसरा तरीका ये होता है कि एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, लेट साइन इनवर्स एक्स इज थीटा। कोई एंगल होगा ना, मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होते हैं। साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स क्या है? एक्स है साइन थीटा। अब एक्स बोल रहे हैं 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से थोड़ी कम है, तो थीटा क्या होगा ये बताओ? साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 से थोड़ी कम है तो थीटा क्या होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान करो साइन का ग्राफ सिर्फ बनाना है -π प्रिंसिपल डोमेन में, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन में ही इन्वर्टिबिलिटी की बात होगी। अब मुझे आप बता सकते हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है तो थीटा किधर अप्रोच करेगा? एक्स एक्सिस पे हम थीटा प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर साइन थीटा की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो 1 को, जब वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लोअर साइड, तो थीटा की वैल्यू किधर अप्रोच, किसको अप्रोच करेगी? π/2 को ही तो अप्रोच करेगी। अरे बता दो यार, वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है मतलब वैल्यू ऐसे बड़ी होते हुए 1 जा रही है। तो जब आप वैल्यू को y को 1 की तरफ ले जाओ तो x किधर अप्रोच कर रहा है? x π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसीलिए sir. यहाँ, इसीलिए π/2 -h है। कहने का मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पॉइंट से ही जाएं। आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकली भी सोचेंगे ना तो भी आंसर कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकली सोच करके भी आंसर कर सकते हैं। अब ये पहला पार्ट हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, बी पार्ट पे। इसको मैं हटा दूं? Yes, sir. 1 सेकेंड बेटा, जस्ट। ठीक है, तो अब जरा इसका नेक्स्ट उस पे चलो। बी पार्ट में क्या, सेकंड पार्ट का डाउट क्या था? देखो अब हर पार्ट को सोचना लगभग ऐसे ही है। सेकंड पार्ट 11th क्वेश्चन का क्या है? बोल रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या है बोलो? 0, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan इनवर्स x का इंटीजर पार्ट। अब फिर वही बात है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा कि लेट tan इनवर्स x इज थीटा, तो x क्या हो गया? x हो गया tan थीटा। अब tan थीटा इंफिनिटी को अप्रोच करा, प्लस इंफिनिटी, और आपको बात ये करनी है प्रिंसिपल डोमेन में, विद इन प्रिंसिपल डोमेन, विद इन प्रिंसिपल डोमेन ऑफ tan थीटा। tan थीटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी पॉजिटिव। अब जरा tan का ग्राफ देखो। प्रिंसिपल डोमेन tan का क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? tan x का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है बच्चे? तो -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल डोमेन होता है tan का। और इसमें tan का ग्राफ कैसा होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, ये होता है, ये tan का ग्राफ होता है। अब इसमें ये π/2 है, ये -π/2 है। tan की वैल्यू, ये हम ग्राफ लिख रहे हैं y इक्वल टेंजेंट थीटा का, x एक्सिस पर थीटा है, y एक्सिस पर tan थीटा है। बोल रहे हैं tan थीटा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो थीटा किधर अप्रोच करेगा? कौन बताएगा मेरे को? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। π/2 लेफ्ट से π/2 की तरफ, है ना? If tan theta approaches to infinity, then theta approaches to π/2 from left side. इसी को π/2 माइनस h बोलते हैं। दिख रहा है आपको? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? लिमिट h approaches to 0, इंटीजर पार्ट ऑफ π/2 माइनस h। और अब आप मुझे बताओ बेटा, π/2 माइनस h का इंटीजर पार्ट का आंसर इसका भी वही आएगा जो साइन इनवर्स वाले का आया था, 1 आ जाएगा इंटीजर पार्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फटाफट बोलते जाओ। अब ये एक चीज है। दूसरा तरीका इसका क्या होता है वो भी मैं समझा दे रहा हूं। ये तो tan का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, ये y को x लाइन है ना? अगर मैं इसी में रिफ्लेक्शन कर दूं तो tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, +2 में डिटेल होगा। इसी को x इक्वल टू tan y बोलते हैं। तो y एक्सिस को इनपुट एक्सिस मान के tan बना दिया, ठीक है? अब ये tan y, इस पर खुद देखो ना कि जब y के वैल्यू को इंफिनिटी ले जाओगे, मतलब सॉरी, जब x को इंफिनिटी ले जाओगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा? ये जब इस येलो वाले ग्राफ पर x को इंफिनिटी ले जाओ तो y क्या होगा? π/2। तो π/2 को अप्रोच करेगा। तो चाहे आप tan इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करेंगे तो भी आ जाएगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप अभी ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है? इनवर्स फंक्शन को थीटा मान करके वहां से सोचो। अब जैसे इसी का एक दूसरा पार्ट था, ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट था लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, इंटीजर पार्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अब ये भी आपको वहीं से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? tan इनवर्स x को थीटा मानो अगर, तो x तुम्हारा tan थीटा हुआ,
और tan थीटा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आप फटाफट आप देखो कि tan का ये ग्राफ था और इस ग्राफ पर tan की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को कब अप्रोच करती है बताओ? -π/2 -π/2 पर लेफ्ट से या राइट से? राइट से। राइट से। तो ये -π/2 प्लस h हो जाएगा। तो थीटा विल अप्रोच टू -π/2 प्लस h। तो मैं इस लिमिट को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ये लिमिट अगर L है तो L हमारा लिखा जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ -π/2 प्लस h। क्या फर्क पड़ता है? -π/2 कोई इंटीजर तो है नहीं, इंटीजर होता तो उसमें प्लस h और माइनस h करने पे चेंज हो जाता। ये कैसी नंबर है? इस नंबर को अगर लिटरली आप देखना चाहो तो ये है तुम्हारा -1.57 अप्रोक्सीमेटली, और उससे थोड़ा सा बड़ा। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? -2 होगा। जो -1.57 का इंटीजर पार्ट होगा वही इसका भी इंटीजर पार्ट होगा। -1.57 का इंटीजर पार्ट क्या है? -1.6 का इंटीजर पार्ट क्या है? -1.4 का इंटीजर पार्ट क्या है? -2। क्योंकि नंबर लाइन पर -1.57 के लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है? नियरेस्ट -2। राइट में क्या है? -1। तो लेफ्ट वाला नियरेस्ट इंटीजर होता है जिंट का वैल्यू। क्लियर है? तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा हो गया। तीसरे पार्ट के बाद में अब एक, जैसे कि कहीं पर f ऑफ f इनवर्स x दिया हुआ है तो ये तो हमेशा x होता है इफ इट इज डिफाइंड। तो यहां तो वैसे बात खत्म हो जाएगी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x x हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपको जेंट विंट लेना है, ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 1 पर आपको चाहिए क्या? लेफ्ट लिमिट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर पार्ट 1 माइनस h और ये हो जाएगा 0। तो ये वाला फोर्थ वाले का 0 आ जाएगा। अब आपने बोला एक फिफ्थ पार्ट में भी डाउट था, चलो फटाफट डाउट डिस्कस कर लो भाई, जो भी डाउट है सारा। ये है, इधर ध्यान से देखो, फिफ्थ पार्ट एंड सेवेंथ, एट्थ पार्ट एंड नाइन्थ पार्ट, फिफ्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। चलिए, ये है पांचवा, ये है आठवां और ये है नौवां। नाइन्थ तो क्लास में कर चुके हैं बेटा। ex माइनस 1/x का जिंट का बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी वो पूछ रहे हो तो बता देंगे भी हम। ये फिफ्थ पार्ट जो है, एक्चुअली देखो ये सारे पार्ट को ना अभी आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जब आप ITF कर लोगे तो अपने आप ही हो जाएगा आपसे। लिमिट x अप्रोचेस π/2 साइन इनवर्स साइन x, ऐसा है मान लो। तो आप इसको ऐसा लिख देंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस h। मान लो हम लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, LHL, π/2 माइनस h कर दिया, ठीक है जी। अब जरा देखो तो क्या आ जाएगा, लिमिट h गोइंग टू 0 क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस h, साइन की वैल्यू π/2 माइनस h पर क्या होगी? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आप साइन इनवर्स कॉस h लिख सकते हैं। लेकिन मेरे को बताओ बेटा कि अगर आप कॉस, ये कॉस फंक्शन है और कॉस फंक्शन का π/2 से जस्ट पहले वैल्यू ले रहे हैं, मतलब 0 पर जो वैल्यू ले रहे हैं, कॉस h है ना, h 0 0 ये है, 0 पर आप अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से अप्रोच करो, कॉस की वैल्यू क्या है? 1 है या 1 से छोटी है? 1 से छोटी है। 1 से छोटी है। 1 से 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1 तभी होगी जब h 0 होगा। ये 1 से छोटी है। 1 से छोटी नंबर का साइन इनवर्स क्या होगा?
1 का साइन इनवर्स क्या होगा ये बताओ, 1 पर साइन इनवर्स 1 क्या होगा? pi/2. π/2, लेकिन By 2. बट एग्जैक्टली 1 नहीं, 1 से थोड़ा सा कम है, तो 1 से थोड़ा कम होगा, π/2 से थोड़ा कम होगा वैल्यू। Yes, sir. Yes. तो ये आ जाएगा तुम्हारा π/2 माइनस h या h0 लिख सकते हैं। अब इसका जेड क्या होगा बोलो? जेड क्या होगा, इंटीजर पार्ट क्या होगा इसका? One. π/1 होगा। वेरी गुड। इसी तरह से ये LHL हुआ। अगर आप RHL करते तो क्या फर्क पड़ता बताओ? अगर मैं यहीं पर राइट हैंड लिमिट की बात करता तो चेंजेस क्या आते हैं? यहाँ पे π/2 प्लस h हो जाता। बताओ, π/2 प्लस h ही तो होता। साइन π/2 प्लस h क्या होता है? साइन 90 प्लस h क्या होता है? cos h। वहां भी यही आता। और cos h की वैल्यू क्या होती? 1 से छोटी। तो यहाँ प्लस माइनस था तो भी वही आएगा, प्लस है तो भी वही आएगा, आंसर वही आएगा 1। तो इसकी लिमिट 1 आ गई। क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई या नहीं? ये फर्स्ट गेम सबसे ज्यादा ट्रिकी थी क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो एग्जिस्टेंस की बात हो रही ना, इसलिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना था। तो इसमें अगर आप अड़ रहे हो तो कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सिर्फ मैं ये चाहता था कि आप इसको करो जरूर। जो लोग कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको सोचा और ट्राई किया। ठीक है, क्योंकि अगर ये आप अभी अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो +2 में आपको बहुत लीड मिल जाएगी। अगला देखो 8th वाला क्या है और 9th वाला क्या है, इसको देख लो और बात फिर आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो, इसको मैं हटा रहा हूं, मैं जा रहा हूं 8th पे। लॉग का एक्सपेंशन आपको याद होगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या था, और उसको x से डिवाइड करने पर क्या होगा? तो ये था बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस, यही था। एंड यू डिवाइड बाई x, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस ऐसा। अब हमें बात कर रहे हैं इसकी लिमिट की, इसके फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट की, है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या? दिस माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ दिस। अब ये नंबर क्या है उसको देखो, ये नंबर क्या है? तो इस नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर x पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे दो दो टर्म को पेयर कर लो। तो बड़ा वाला नेगेटिव है और छोटा वाला पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे, बड़ी क्वांटिटी नेगेटिव है, छोटी वाली पॉजिटिव, तो सम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि हर एक टर्म नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और अगला पेयर करेंगे वो भी नेगेटिव आएगा। ऐसे बहुत छोटी छोटी बट नेगेटिव नंबर्स हैं, तो उनका समेशन भी नेगेटिव होगा, मतलब ये 1 से थोड़ा लेस है, 1 माइनस h हो जाएगा। कब? इफ x इज पॉजिटिव। बट अगर x नेगेटिव है तो, अगर x की वैल्यू नेगेटिव कर दिया जाए तब ये 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करो तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो जितने टर्म तुम्हें नेगेटिव दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर, फोर्थ पावर, इवन पावर वाले तो पॉजिटिव रहेंगे, ऑड पावर वाले भी पॉजिटिव टर्म हो जाएंगे, तो इसलिए 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये बात समझने वाली है पहले तो। अब अगर ये समझ में आ गया तो हमारा आंसर क्या आएगा वो देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव जिंट ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे?
आप बोलोगे 0 कर दो। आप बोलोगे कि इसका 0 पर लिमिट निकालनी है, तो हम दो केसेस बोलेंगे। LHL की बात करेंगे, LHL, तो LHL तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h, और RHL इसका हो जाएगा क्या, RHL हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस h, नहीं, LHL हो जाएगा, RHL हो जाएगा 1 प्लस h, 1 माइनस h, और LHL हो जाएगा 1 प्लस h। प्लीज मेक द करेक्शन, ये 1 माइनस h हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस h। समझ में आ रही बात कि नहीं? Yes, sir. तो ये लिमिट क्या आएगी, 1 प्लस का जेड क्या होगा 1, और 1 माइनस का जेड क्या होगा 0। 0. ये किसकी लिमिट आई, ये लिमिट आई जिंट ऑफ दिस फंक्शन की, जबकि हमें किसकी लिमिट चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट की। तो फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट क्या होती है, तो बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज नथिंग बट log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस जिंट ऑफ 1 प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट उस नंबर में से उसके इंटीजर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके आता है। तो अगर मैं यहां लिमिट लूंगा x टेंडिंग टू 0, तो यहां भी लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू 0। अब ये पहले वाली लिमिट तो 1 होती है, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1 माइनस लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। और ये वाली लिमिट आपको पता है कि लेफ्ट लिमिट 1 है और राइट लिमिट 0 है। तो आपका आंसर क्या आया, मुझे बता सकते हैं आप? तो 1 में से अब यहां से आंसर आ रहा है सीधे स्ट्रेट अवे, क्या LHL क्या आएगा, तो LHL आएगा 1 माइनस लेफ्ट लिमिट इसकी क्या थी 1, तो 1 माइनस 1 0, और RHL क्या आएगा, RHL ये तो 1 है और इसकी राइट लिमिट क्या आई थी 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी लेफ्ट लिमिट जो है वो 0 आई और राइट हैंड लिमिट 1 आई। तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट, Exist. हाँ जी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जैक्टली सिमिलर आर्ग्यूमेंट यहां भी दे सकते हैं। इसको भी हमने बताया था, EX का एक्सपेंशन करके और 1 वाला टर्म कैंसिल करके 1 से बड़ी नंबर आती है। अगर x पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा है, x नेगेटिव तो 1 से छोटा। तो हम इसमें भी आर्ग्यूमेंट वही देंगे, क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसके लिए LHL जो है वो 0 है और RHL 1 है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसकी लिमिट, तो इस फंक्शन की लिमिट 1 माइनस ये जिंट वाली लिमिट, और जिंट वाली लिमिट आपको आती है तो आंसर आ गया। जिंट वाली लिमिट क्या आती है, तो LHL 0 आई, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, ये LHL आ जाएगा, और RHL जो है वो 0 आ जाएगा। इसलिए ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्सेप्ट सेम है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें सबसे ज्यादा आपके डाउट थे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 11th हो गया तुम्हारा जी, 13th हो गया। 13 के बाद अगला डाउट था क्वेश्चन नंबर, अब गेम 2 की तरफ चलते हैं, गेम 2। अच्छा, गेम 2 और 3 के तो बहुत सारे जो डाउट्स का एक डाउट सेशन है, वो अभी मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख जाएंगे तो आपके मोर देन 90% मुझे लग रहा हो सकता है सारे ही कवर हो जाए, बट स्टिल भी कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। तो इसको मैं, इस वाले गेम को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई डाउट आपने नहीं शेयर किया हुआ इसमें, तो गेम 2 पे चलते हैं। गेम 2, लिमिट इज अ लिटिल ट्रिकी टॉपिक। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जो है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यू विल डू इन +2। ये 3 टॉपिक जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है और पूरी कैलकुलस की सोल है ये।
डिफरेंशिएशन आप देख रहे होंगे तो आपको आसान लग रहा होगा एज कंपेयर टू दिस, डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी। तो इसमें अब देखो तो गेम 2 में आपका जो डाउट्स आपने शेयर किया हुआ बेटा वो है 4th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 7th का ई पार्ट, 4th एंड 7th का ई पार्ट। ठीक है, तो मैं 4th से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड तो वैसे भी क्लास में लगभग डिस्कस हो चुके हैं। ये है 4th क्वेश्चन, 4th का ए पार्ट जैसे है ना, 4th का ए क्या है। अब 4th क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं गया कि कौन सा पार्ट डिस्कस करना है, तो दोनों ही पार्ट देख सकते हो आप। जैसे ये है y, लिमिट क्या है, लिमिट है x अप्रोचेस 0 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन रूट x। बिकॉज वैसे तो ITF कर लेने के बाद में आप सीधे भी cos इनवर्स, बेसिकली वहां पर आप एक फार्मूला डेराइव कर लेंगे कि cos इनवर्स x जो होता है, यहां लिख देता हूं मैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा एक फार्मूला आ जाएगा व्हेन x इज पॉजिटिव। तो ये जो फार्मूला आएगा इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी करोगे ये फार्मूले से आएगा। अब आप बोलोगे सर ये आएगा कैसे, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, cos इनवर्स x को बेटा थीटा मान लो, तो x हो जाएगा cos थीटा। समझ रहे मेरी बात को, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट ले लेना, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो यहां से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कन्वर्जन हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप इस फार्मूले को लगाओगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस लिमिट को लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो हो गया साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस जो इनपुट है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स है। अब अगर इससे मैं करूं तो आंसर तो आ गया। क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ए माइनस बी करोगे तो एक्स आएगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, और ए प्लस बी करोगे तो 2 माइनस एक्स आएगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स तो है, तो x और 2 माइनस एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड नीचे, तो न्यूमरेटर में भी रूट 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दो। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, ये लिमिट क्या होगी आप बताओ मेरे को। 1 होगी, बिल्कुल सही, ये 1 होगी। और ये लिमिट क्या हो रही है, रूट 2 माइनस तुम्हारा आंसर रूट 2 आ गया कि नहीं। रूट 2 माइनस 1 नहीं, एक्स को 0 करोगे ना तो रूट 2 ही आएगा ना। यस। तो ये तो मेथड 1 हो गया अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला डेराइव करके करते हैं तो। बट मैंने बोला कि एक सेकंड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमें ITF नहीं आता है, और सच्चाई है कि नहीं आता क्योंकि हमने ITF अभी पढ़ा नहीं है। तो लुक एट इट, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो यहां से 1 माइनस एक्स क्या हो गया, 1 माइनस एक्स cos थीटा हो गया। इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है। तो यहां से x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। और 1 माइनस cos थीटा को हाफ एंगल में ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो अब ये बात को ऑब्जर्व कर लिया जाए तो आपकी लिमिट क्या दिख रही है, तो योर लिमिट बिकम थीटा टेंडिंग टू 0, क्योंकि अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को ना। क्वेश्चन पे देखो, तो cos इनवर्स 1, तो x 0 करेगा तो cos थीटा 1 को अप्रोच करेगा, cos थीटा 1 को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल डोमेन में cos थीटा 1 को अप्रोच कर रहा है तो 0 एंगल ही तो होगा। तो थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, थीटा अप्रोचेस 0, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को थीटा माना था तो मेरा न्यूमरेटर तो थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर रूट एक्स है, तो x ये है तो रूट एक्स क्या हो गया, रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब बेटा तुम्हारा अगले लाइन में आंसर है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, थीटा बाई 2 इंटू 2 कर दिया मैंने, अपॉन साइन थीटा बाई 2 रूट ऑफ साइंस क्या थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और रूट 2 बाहर लिख दिया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आपका जो आंसर क्या आया आप खुद देख लो, क्या आंसर आ रहा है। ये लिमिट तो 1 आएगी, तो ये लिमिट रूट 2 आएगी। यहां पर हम x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि अगर x को 0 नेगेटिव से ले जाओगे, नेगेटिव करोगे x को ना, तो ये नंबर 1 से बड़ी हो जाएगी, तो cos इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हियर वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ RHL, नॉट LHL, ओनली RHL, क्योंकि LHL कर ही नहीं सकते, वो डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो लिमिट हमेशा डोमेन में ही डिस्कस होती है, डोमेन के बाहर लिमिट डिस्कस नहीं होती है। तो जब कहीं किसी नंबर, जिस नंबर को आप अप्रोच करा रहे हो, उस नंबर के एक साइड में डोमेन नहीं है, तो उधर वाली लिमिट की हम बात ही नहीं करते, एक ही साइड की लिमिट निकालते हैं, अगर वो फाइनाइट आ रही है तो वही लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर रूट 2 हो गया। तो चाहे आप पहले मेथड से जाओ चाहे दूसरे मेथड से जाओ, इट इज वन एंड द सेम, यू गॉट द आंसर। अब बात आती है तुम्हारा जो फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, क्या ये भी डिस्कस करना है? फोर्थ का बी, Yes. चलो जी फोर्थ का बी भी देख लो। फोर्थ का बी में बोला गया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 6 है, और न्यूमरेटर में फंक्शन है साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6, और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास में है रूट 3 बाई 2 एंड माइनस कॉस x। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप उनमें से कौन से तरीके से जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो एक तरीका तो ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 6 रहने दो, डिनोमिनेटर में ये क्या है, ये रूट 3 बाई 2 इज कॉस पाई बाई 6, कॉस 30, कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस x। अब डिनोमिनेटर में जो आपने लिखा उसमें CD फार्मूला लगा दो, और न्यूमरेटर में भी हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, क्योंकि x माइनस पाई बाई 6 की वजह से ये 0 हो रहा है, तो आप लिखेंगे 2 साइन x माइनस पाई बाई 6 बाई 2 कॉस x माइनस पाई बाई 6 बाई 2। कौन सा फार्मूला लगा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो पाई बाई 6 माइनस x बाई 2, एंड दूसरा साइन d माइनस c बाई 2। सर साइन d माइनस c बाय 2 होता है और c प्लस d बाय 2 होता है। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, तो x माइनस पाई बाई 6 बाई 2। ठीक है, बोलो। यस सर। अब आप देखो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है जो कॉमन है और वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉमन फैक्टर कौन सा कैंसिल हो रहा है, साइन x माइनस पाई बाई 6 बाई 2 कैंसिल हो रहा है। और यही वो फैक्टर था जो 0 को अप्रोच कर रहा था, क्योंकि x को पाई बाई 6 ले जाओगे तो x माइनस पाई बाई 6 0, तो साइन 0 0। तो जिस फैक्टर की वजह से 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा था, इंडिटर्मिनेट हो रहा था, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया। आंसर क्या आया बताओ मुझे, व्हाट इज द आंसर फाइनली। अब रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है उसी की लिमिट निकालो, वही आंसर है, x अप्रोचेस पाई बाई 6, ऊपर में आया cos ऑफ x माइनस पाई बाई 6 बाई 2, और डिनोमिनेटर में आया साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 बाई 2। बताओ भाई क्या आएगा ये लिमिट, ये cos 0 1, तो न्यूमरेटर तो 1 को अप्रोच कर रहा है, साइन पाई बाई 3 बाई 2 पाई बाई 6 तो हाफ को अप्रोच कर रहा है, तो 1 बाई हाफ 2 को अप्रोच कर रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
इसी क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका भी मैं बताता हूं, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आपको इनिशिएट करके दे देता हूं, आप घर पे जाएंगे क्लास के बाद तो इसको ट्राई करेंगे। ट्राई क्या, जब कभी लिमिट x अप्रोचेस a हो, ध्यान से सुनो, जब लिमिट x अप्रोचेस a हो तो आप x की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देंगे a प्लस एच और a माइनस एच, और लिमिट को x अप्रोचेस a से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि h टेंडिंग वेरिएबल अप्रोचिंग टू 0 पर सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म को छोड़ दिया जाए अलजेब्राइक वाला फॉर्म तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म और 1 प्लस एक्स की पावर 1/x वाला फॉर्म, ये सारा का सारा एक्सटेंडिंग टू 0 पर है। तो जीरो वेरिएबल को 0 ऑप्शन में ले जाकर के अगर लिमिट निकालनी हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अवेलेबल है कंपैरिजन के लिए, इसलिए एक जनरल कन्वेंशन है कि ऐसा कर लेते हैं। अगर मैं यहां ऐसा करता हूं, ये तो हटा दिया, ये आप नोट कर चुके होंगे, तो व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट, इसको हटा दें, आई विल गेट व्हाट, क्या चेंजेस आएंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस π/6 है तो h टेंडिंग टू 0 कर दिया, h अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x की जगह हमने लिख दिया मान लो π/6 प्लस h, मतलब मैं π/6 को, x को π/6 ला रहा हूं बट राइट साइड से ला रहा हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा आएगा, बोलो, √3/2 एज इट इज रखो और माइनस कॉस ऑफ π/6 प्लस h कर दो। अब इसके बाद में आप कॉस कंपाउंड एंगल का फार्मूला यूज करो, तो ऊपर तो देखो ये माइनस π/6 कैंसिल होकर ऊपर तो साइन h आ गया, साइन h, डिनोमिनेटर में √3/2 अभी है, रहने दो। यहां cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos π/6 cos h माइनस साइन π/6 साइन h। अब आप जरा देखो तो लिमिट h गोइंग टूवर्ड्स 0, न्यूमरेटर में जो है अभी मैं कोई छेड़ नहीं रहा हूं इसको, साइन h ही लिख रहा हूं, बट डिनोमिनेटर में √3 cos π/6 क्या होता है, cos 30 डिग्रीज √3/2, √3/2, और साइन π/6 क्या होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो यहां पर मैंने हाफ लिख दिया। अब आप देखो तो फर्स्ट टर्म इसको इधर लाओ तो √3/2 कॉमन ले लोगे ना तो 1 माइनस कॉस h हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ साइन h हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये 1 माइनस कॉस h को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, तो आप 1 माइनस कॉस h को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर h अपॉन 1 प्लस कॉस h, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप मेरे को बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो अगर मैं इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस h की जगह पर लिख दूं साइन स्क्वायर h अपॉन 1 प्लस कॉस h, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 माइनस कॉस h हटा के इसकी जगह मैं लिख रहा हूं, आप अगली लाइन में लिखना, क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर h अपॉन 1 प्लस कॉस h। अब देखो साइन h यहां भी है, साइन h यहां भी है, साइन h न्यूमरेटर में भी है, साइन h ही सारी मुसीबत की जड़ है, साइन h को कैंसिल करो कॉमन लेके, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर का साइन h और डिनोमिनेटर में साइन h कॉमन ले लिया मैंने, और जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, √3/2 टाइम्स 1 प्लस कॉस h एंड प्लस हाफ। I hope you all are comfortable up to this point. Sin h and sin h कैंसिल हो गया, बाकी सब कुछ अच्छा है, आंसर लिखो, h को 0 ले जाओ, h को 0 ले जाओ तो क्या आएगा, सर वहां पे साइन h भी आएगा। कहाँ पर, हाँ वो हाँ, एक साइन h आएगा, बिल्कुल सही बात है, तो आपका ये 0 हो गया,
ऊपर 1 है, 1/2 वही आ गया, 1/1/2 दैट इज। तो आंसर वही आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से अप्रोच करो। ठीक है जी, तो ये दिस वाज योर जी का गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट हो गए। इसके बाद आपने पूछा कि क्वेश्चन नंबर 7E और 8th का P। देखो भाई 7th का E पार्ट, ओके अच्छा 7th ही बाद में हो गया था, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा उसको। 7th का E पार्ट ये है, और फिर इसके बाद में चलो फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ किसी और का डाउट हो सकता है। 7th E तो मैं कर देता हूँ डिस्कस इसको भी। 7th क्वेश्चन का E पार्ट क्या है, तो लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस x इंटू लॉग ऑफ 2 बेस x। तो आप इसको लिख दो लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लॉग की लगा दो, तो लॉग ऑफ x बेस 2 हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं, x को 1 ले जा रहे हैं बेटा, 1 पर मान लो आपकी लेफ्ट से ले जा रहे हो, लेफ्ट से 1 ले जा रहे हो, राइट से भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, आप जो बोलोगे वही मैं कर दूंगा। राइट से करो कि लेफ्ट से, RHL से कैलकुलेट करो कि LHL से, दोनों से आंसर सेम आएगा। अरे बोल दो, बीच में बोलते तो रहो। LHL से, गुड। तो इसको लिखा Yes. लिमिट h गोइंग टू 0, x की जगह 1 माइनस h पुट किया, तो है 1 माइनस h, और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया लॉग ऑफ 1 माइनस h और बेस लिखा 2। अब इस 2 को e बेस करके और लॉग e बेस 2 लिख दो, बस बेस ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म सारे e बेस पर है। नाउ इफ यू लुक एट द न्यूमरेटर, 1 और -1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस h आ गया। h को, ये h है, न्यूमरेटर में h है, इस h को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन, और ये लॉग ई बेस 2 को ऊपर ले जाओ तो ln2 न्यूमरेटर में लिख दिया मैंने। डिनोमिनेटर में आ गया हमारा लॉग ऑफ 1 माइनस h तो था ही ई बेस पर, डिवाइडेड बाय h, ये न्यूमरेटर वाला h डिनोमिनेटर में ले आए। बट दिक्कत है कि हमें 1 माइनस h के साथ माइनस h चाहिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए, तो हम एक माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, एक माइनस यहाँ। नाउ लुक एट दी दिस क्वांटिटी, ये लिमिट क्या होगी, log of 1 plus x अपॉन x टेंडिंग टू 0, 1 होता है। तो ये लिमिट 1 हो गई, दिस विल गो टू 1, तो आंसर आ गया माइनस लॉग 2। माइनस लॉग 2 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो जी, जल्दी बताओ। Yes, sir. 7th का ई पार्ट के बाद और कौन सा चाहिए था आपको? 7th का ई के बाद आपका नेक्स्ट डाउट था 7th का 8th का ith पार्ट टू pth पार्ट। ओह गॉड, 8th में तो बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट है। सर 8th का E पार्ट बता दो, इनवर्स फंक्शन है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। ई पार्ट, लिमिट x गोइंग टू 0, साइन इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स 2x है बाय x है, यही है।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x है प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x है। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है एडिशन पे, x टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी लिमिट 1 होती है, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स 2x अपॉन x है, इसको 2x लिख दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना है तो लगा दो, बट स्कूल एग्जाम में नहीं लगा सकते तो आप साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, x हो जाएगा साइन थीटा। तो पहली लिमिट आ जाएगी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तो आप क्लियरली बोल सकोगे कि ये 1 होती है। दूसरे में हमने tan इनवर्स 2x को अल्फा मान लिया, तो 2x हो गया tan अल्फा, है ना, 2x हो गया tan अल्फा। अल्फा 0 को अप्रोच करेगा क्योंकि tan इनवर्स 0 0 होता है, तो दूसरी लिमिट भी हो जाएगी लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अल्फा हो गया, नीचे 2x हो गया tan अल्फा। आप मुझे बताओ अल्फा बाय tan अल्फा, अल्फा अप्रोच 0 क्या आएगा, 1, 1 इंटू 2 2, तो ये 2 आ गया, तो आंसर आ गया 3। इज दैट क्लियर यशस्वी? यस सर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है जी। और कौन सा पार्ट इसके बाद बोला था आपने? ith पार्ट से कंटिन्यूअस आपने पूछा हुआ है p पार्ट तक, ith से p पार्ट तक, तो वो भी देख लो भाई। ये ith पार्ट देख रहे हो, ith क्या है? ith पार्ट जस्ट हैव अ लुक। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर आया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x, ऐसा है। और x अप्रोचेस टू 0 है सर। अच्छा 0 है, 0, तब तो अच्छी बात है। और सर डिनोमिनेटर का जेंट है। ऐसा कैसे पता तुम्हें जेंट है? सर वो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ना। नहीं तो ब्रैकेट लगे होने पर जेंट हमेशा नहीं होता बेटा, जब तक ब्रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन न दी जाए कि ब्रैकेट डिनोट्स इंटीजर पार्ट फंक्शन, तब तक आप जेंट नहीं ले सकते। ओके सर। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम ऐसा जेंट नहीं ले सकते। कई जगह ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है तो उसको जेंट नहीं मानना आपने, जब तक कि मेंशन ना किया जाए। ठीक है? ओके सर। अब इसके बाद में आप बात करो इसकी क्या किया जाए, तो करना कुछ खास नहीं है। इधर देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लॉग का बोलता है लॉग ऑफ 1 प्लस, इसको आप टी जैसा ट्रीट करना, लॉग 1 प्लस टी बाई टी। टी अप्रोच 0 होगा ना, जब x 0 को जाएगा तो t भी तो 0 होगा, जिसको हम t ले रहे हैं, इनटू t से मैंने डिवाइड किया तो t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x। ना 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाला तो बेटा लिमिट x अप्रोचेस 0, ये वाला लिमिट तो तुम्हें पता ही है कि 1 आ रही है। और इस वाले लिमिट की बात क्या करें भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो। अब इसके बाद बताओ लिमिट क्या आ रही है दूसरी वाली, पहली लिमिट 1 आ रही है और दूसरी वाली लिमिट क्या आ रही है, न्यूमरेटर 1 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 1 इंटू 3 3 को जा रहा है, तो 1/3, तो आंसर आ गया 1/3। क्लियर? एग्रीड? यस सर। अब ith पार्ट के बाद में jth पार्ट देखो, jth पार्ट
jth पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट देखो, x ex e माइनस, हाँ ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का है, हालांकि कॉन्सेप्ट समझने का कुछ खास नहीं है, बट है थोड़ा सा, जनरली बच्चों को समझने के लिए है, बट जो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनको समझने के लिए कुछ खास इसमें नहीं है। जैसे देखो, तो jth पार्ट की बात करो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ये अभी फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी को, ये 0 को जा रहा है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जैसा बन रहा है, और यहाँ एक 0 भी है, तो इंडिटर्मिनेसी तो है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम करते क्या है, हम हाईएस्ट ऑर्डर का जो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो रहा है, तो जो टर्म सबसे फास्ट रेट से इन्फिनिटी को अप्रोच करता है उससे हम डिवाइड करते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर इन्फिनिटी से डिवाइड करना है, तो अब आप मैनेज कर सकते हो। क्या करेंगे, तो ये अगर मैं राइट लिमिट निकाल रहा हूं, मान लो मैं RHL की बात कर रहा हूं, RHL मतलब 0 प्लस है, RHL की बात कर रहा हूं मैं, तो RHL है तो मतलब ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो आपको ये बात तो क्लियर समझ में आनी चाहिए, ई की पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 1 by e, it is 1 by e की पावर इन्फिनिटी that approaches to 1 by infinity, that is 0। तो नेगेटिव इन्फिनिटी पावर होगी तो 0 आ जाएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी पावर है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है। हमें इन्फिनिटी वाला हटाना है, तो हमने क्या बोला, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। ऐसा करते ही क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, इधर x को x ही रहने दो, इधर क्या आएगा, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 बाई एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 बाई एक्स हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट डू यू गेट, यू विल गेट दिस क्वांटिटी, इसको अगर लिखो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 बाई एक्स। अब बताओ, ये तो 0 को जा रहा है ना, है कि नहीं, ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी कि नहीं करेगी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा, और ये वाला भी 0 को अप्रोच करेगा, ये दोनों 0 को अप्रोच करेंगे। तो ये 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो ये लिमिट 1 आ गई, 1 इंटू ये लिमिट 0, तो 0 इंटू 1 तो क्या आएगा, 0। ये है राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप शो कर सकते हो, 0 ही आएगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, वो चेंज को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो अगर आपने राइट लिमिट नोट कर लिया, मैं इसको हटा दूं, Yes, sir. तो इसको हटा के अब जब मैं लेफ्ट लिमिट की बात करूंगा, ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको हटा के हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि अगर 0 प्लस के बजाय 0 माइनस होता तो क्या होता। अगर 0 नेगेटिव है यहां पर, तो लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा, अगर x 0 नेगेटिव जा रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वाला प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वाला इन्फिनिटी को जाएगा, तो अब हम e की पावर 1 बाई एक्स के बजाय e की पावर माइनस 1 बाई एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई e की पावर नेगेटिव 1 बाई एक्स, एंड देयरफॉर हमें मिलेगा x ऐसे रहेगा, उधर आएगा e की पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब x को माइनस इन्फिनिटी ले जाओगे तो लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव e की पावर 2/x क्या होगा? तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो लिमिट क्या आएगी? लिमिट आएगी 0 इंटू -1, तो ये भी 0 ही आएगी। तो LHL RHL दोनों 0 आएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर ये x हटा दिया जाता और सिर्फ इतने पोर्शन की बात करते, तब लेफ्ट लिमिट -1 और राइट लिमिट +1 आती, तो लिमिट एग्जिस्ट ना करती। तो अगर एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट उसमें एक ऐसी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका लिमिट 0 है, तो प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि ये इस दूसरी वाले राइट वाले फैक्टर में कुछ भी जंप हो रहा है, 0 उस जंप को न्यूट्रलाइज कर देगा। 0 इंटू जंप इज 0, वो 0 ही रह जाएगा। तो इस पर बेस करके कॉन्टिन्यूटी में एक कॉन्सेप्ट भी आता है, एक प्रॉपर्टी आती है। एनीवे, तो 8th का ith पार्ट हो गया, jth पार्ट हो गया। 8th का kth पार्ट तो वही है जो अभी आज मैंने डिस्कस किया, Yes, sir. है ना। अब 8th का l पार्ट, ये दिस वन इज गुड। 8th का l पार्ट, तो ये लास्ट एक डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं आपको वो डाउट सेशन एक शेयर करूंगा, उसको आप देख लेना। और उसके बाद फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे आप। जो लोग टेक्सचुअल एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आप मुझे बताएंगे, तो पर्सनली मैं उसका डाउट सेशन टेक्सचुअल एक्सरसाइज का भी दे दूंगा, तो उसको भी देख लेना आपके डाउट जो हो जाएंगे। तो ये लास्ट, इसको देखो, ये जो एल पार्ट है, एल पार्ट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस पाई रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स -1 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो x पाई को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये -1 2 -1 1 -1 0 0/0 फॉर्म है, तो इट इज 0/0 फॉर्म, इसमें कोई डाउट नहीं। रैशनलाइज करें पहले, तो हमें मिलेगा क्या? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, ऊपर आएगा 2 प्लस कॉस एक्स -1 a प्लस रूट, मतलब a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। तो मैंने क्या लिखा? a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। तो दिस रैशनलाइजेशन विल लीड टू दिस अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू लिमिट, एक दूसरी लिमिट x अप्रोचेस पाई 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1। तो जहां तक ये लिमिट की बात है, तो ये 1 को जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 1/2, तो ये वाली लिमिट तो हाफ आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करो, ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, 2 माइनस 1 इज 1, तो इसको लिख दिया हमने 1 प्लस कॉस एक्स। और फिर तो कहानी काफी सिंपल है। क्या क्या करें बोलो? अब इसको क्या करें? x अप्रोचेस पाई है, तो h टेंडिंग टू 0 कर दें, बोलो। लिमिट, कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको मैं cos x माइनस cos पाई लिख दूं, cos x माइनस cos पाई डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसको लिख दो लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x माइनस cos पाई क्या होता है? cos पाई -1, तो वही आ गया cos c माइनस cos d 2 साइन x प्लस पाई/2 साइन पाई माइनस x/2 अपॉन, ये पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से पाई माइनस एक्स इंटू पाई माइनस एक्स कर दो, और ये 2 जो बाहर है, इस 2 से ऊपर 2 डिवाइड कर दो, ये 2 डिवाइड कर दो। ये वाला तो तुम्हारा देखो 1 आ जाएगा, और ये वाला जो है वो 1 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, लिमिट इन्फिनिटी होगी। x अप्रोचेस पाई है, ध्यान रखना।
तो लिमिट विल टर्न आउट टू बी इंफिनिटी। ठीक है जी, क्लियर है? एक बार फिर से चेक कर लेना, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आई एम ऑलवेज देयर, आप कभी भी उसको और डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। ये 8th का तुम्हारा एल पार्ट था। तो वैसे इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर रही होगी, क्योंकि लगता तो नहीं हम लोगों ने कहीं पर कोई एरर करी है। एक बार इसको फिर से रिव्यू करना, इसमें है मतलब कि कुछ यहाँ तो गड़बड़ नहीं, उसके आंसर में कुछ गड़बड़ है। नीचे अगर पाई माइनस एक्स नहीं होगा तो आंसर, बट आंसर तो फिर भी वो नहीं आएगा जो वहां पर दिया हुआ है। 8th का एल पार्ट का आंसर मैच नहीं करेगा, जो ये आंसर है ये सही है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड आई विल शेयर दिस लेक्चर एज वेल एज एक और लेक्चर जिसमें गेम 2 और गेम 3 के डाउट्स का डिस्कशन है। आप क्या करेंगे, वो सारा एक बार देख जाएंगे और उसमें जितने डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना, और फ्रेश जितने रिमेनिंग रह जाएं वो मेरे को शेयर कर देंगे आप। ओके सर। ठीक है, वो जो रह जाएंगे बेटा वो शेयर करेंगे, तो मैं देखूंगा अगर इक्का दुक्का डाउट रहेंगे तो उसको मैं स्क्रीन राइट करके और ग्रुप पे आपको आंसर सोल्यूशन उसका भेज दूंगा, और अगर ज्यादा रह जाएंगे तो अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो नेक्स्ट क्लास हमारी सेव हो जाएगी तो उस पर हम लोग डिफरेंशिएशन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे या टेक्सचुअल एक्सरसाइज की बात कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, गुड इवनिंग सर। Bye, sir. Thank you, sir. गुड Good evening, इवनिंग sir. जी, गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय Thank you, sir. बाय।